जीवन और मृत्यु दो ऐसे सत्य हैं जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता। हर इंसान इस धरती पर आता है और एक दिन चला भी जाता है, लेकिन जब हमारा कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो दिल में एक सवाल हमेशा रह जाता है। क्या वो हमें देख रहे हैं? क्या वो इस पितृपक्ष में हमारे पास आते हैं? क्या सचमुच हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि देख सकते हैं? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का ऐसा रहस्य छिपा है जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे और जानेंगे, क्या पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमारे पास आते हैं? क्या हम उन्हें देख सकते हैं? तो आइए गरुड़ पुराण की वाणी में जानते हैं जीवन, मृत्यु और पितृलोक का वो सत्य जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। पितृपक्ष का महत्व। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक पितृपक्ष मनाया जाता है। यह 16 दिन पूर्वजों को समर्पित होते हैं। इस दौरान पितरों को श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान किया जाता है। माना जाता है कि इस समय पितृलोक से हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण स्वीकार करते हैं। प्रश्न और रहस्य। क्या पितृपक्ष में पूर्वजों को देख पाना मुमकिन है? क्या हमारे आंसू उनके पास तक पहुंचते हैं? गरुड़ पुराण में इसका स्पष्ट उत्तर है। आइए एक एक श्लोक से जानें यह गूढ़ रहस्य। पहला श्लोक। श्लेष्माश्रु बांधवैर्मुक्तं प्रेतो भुंक्ते यतो विषः अतो न रोदित्यं हि तदा शोकानिर्थको। अर्थ। जब परिजन आंसू बहाते हैं तो मृतात्मा उन आंसुओं का पान करने के लिए बाध्य होती है। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितरों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। दूसरा श्लोक। यदि वर्षसहस्राणि शोचते निश्नरः तथापि नैव निधन गतो दृश्येत कदाचित्। अर्थ। अगर कोई व्यक्ति हजारों वर्षों तक दिन रात रोता भी रहे तब भी मृतात्मा उसे कभी दिखाई नहीं देती। मृत्यु के बाद आत्मा पूर्वोत्तर रूप में सामने नहीं आती। तीसरा श्लोक। जास्य हि ध्रुवो मृत्युर्भुवं जन्म मृत्स्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न शोकः कार्येत बुधः। अर्थ। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसने मृत्यु पाई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इस अटल सत्य पर शोक नहीं करना चाहिए। चौथा श्लोक। न हि कश्चिद् उपायोस्ति दैवो वा मानुष्पि वा यो हि मृत्युवश प्राप्तो जन्तु पुनरिहावृजय। अर्थ। ना तो देवता और ना ही मनुष्य में इतनी शक्ति है कि मृत व्यक्ति को वापस ला सके। मृत्यु के पश्चात पुनः उसी रूप में लौटना असंभव है। पांचवा श्लोक। अवश्यं भावे भावाना प्रतीकारो भवेद्यदि तदा दुःखैर्न युज्येरन नराम युधिष्ठिरा। अर्थ। यदि भविष्य की घटनाओं को टाला जा सकता तो नल, भगवान राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुष दुखों से ना गुजरते, लेकिन जब उन्हें भी सहना पड़ा तो साधारण मनुष्य के लिए तो यह टालना संभव नहीं। छठा श्लोक। नायमत्यं संवासत् कस्यचित् किंचित् से अपि स्वस्य शरीरेण किमुन्यः पृथजनः। अर्थ। इस संसार में किसी का भी किसी के साथ सदा का साथ नहीं है। यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी हमें सदा के लिए साथ नहीं देता, तो दूसरे जनों का क्या कहना। गरुड़ पुराण हमें यही शिक्षा देता है कि पितृपक्ष में पितरों के लिए रोना नहीं चाहिए। आंसुओं से वे दुखी होते हैं, लेकिन तर्पण और पिंड दान से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष का वास्तविक उद्देश्य शोक नहीं
बल्कि श्राद्ध और तर्पण है। दोस्तों, जीवन और मृत्यु, मिलन और वियोग, ये सब इस संसार के अटल सत्य हैं। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि पितरों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे आंसुओं से उन्हें पीड़ा मिलती है। लेकिन जब हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं और पिंडदान करते हैं, तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष हमें यह याद दिलाता है अपने पूर्वजों का सम्मान और कृतज्ञता ही सबसे बड़ा धर्म है। आइए इस पितृपक्ष में हम सभी आंसुओं को त्याग कर श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता से अपने पितरों को याद करें। यही उन्हें सच्ची शांति और हमें सच्चा आशीर्वाद देगा। अगर यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पितरों की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री विष्णु, जय पितृ देवता।